श्री सद्गुरु भगवान के शीश चरणों में शाहे बंदगी। सभी संत महात्मा के शीश चरणों में शाहे बंदगी। सभी भक्त जनों को शाहे बंदगी। आज का सत्संग बहुत ही अनमोल है। आज विराग दास जी महाराज जी बताएंगे, क्या संत महात्मा बीमारी दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं क्या? आइए इस सत्संग के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सप्रेम शाहे बंदगी। बात से ये बीमारियां दूर हो सकती हैं। सज्जनों, आज का सत्संग जो है बहुत ही दिव्य है। आज हम ये बताएंगे कि संत की कृपा से कौन कौन से दुख दूर हो सकते हैं। संत की कृपा से कौन कौन से दुख दूर हो सकते हैं और कैसे दूर हो सकते हैं। सत्संग बहुत ही दिव्य है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सत्संग को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से श्रवण करिएगा। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले सद्गुरु परमात्मा के अमृत प्राकट्य महोत्सव में सद्गुरु के परम भक्त श्री राम वचन जी, जो मूलना बाजार, जिला संत कबीर नगर है, बाकी हम सतगुरु कबीर साहब नगर कहते हैं, मगहर की धरती से हैं। अपनी कमाई का अंश सदैव परमात्मा की सेवा में, संतों की सेवा में, आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में भेजते हैं। इस बार भी उन्होंने सद्गुरु के पावन प्राकट्य महोत्सव में अपनी सेवा अर्पण की है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ बस्ती राम कटारिया जी, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े सेवक हैं। जब भी आश्रम में आते हैं बड़ी सेवा करते हैं, सत्संग का प्रचार करते हैं, जीवों को जागृत करने में लगे हुए हैं, परमात्मा के सबसे पावन और पुनीत कार्य को कर रहे हैं। इन्होंने भी अपनी कमाई का 10वां अंश सदैव दान करते हैं। इस बार भी परमात्मा के अमृत प्राकट्य महोत्सव में इनकी सुंदर कमाई का दान अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, संसार में लोग संतों से आशा करते हैं कि हमारा कैंसर ठीक हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। कोई आशा करता है कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। कोई आशा करता है कि संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हमारे बच्चे की शादी हो जाए। कोई संतों के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो जाए। कोई संतों के पास जाते हैं कि संतों की कृपा से हमारा प्लाट लिखा जाए, जमीन खरीद लें। कोई कहता है गाड़ी खरीद लें। तरह तरह के लोग अपेक्षा संतों से रखते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे, क्या ये अपेक्षाएं आपकी पूरी होंगी? क्या ये अपेक्षा रखना सही है या इससे बड़ी अपेक्षा करना चाहिए? सज्जनों, वैसे विचार करने वाली बात यह है कि आप सभी के ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। कृपा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको परमात्मा ने मनुष्य जीवन दे दिया। मनुष्य जीवन के साथ साथ सलामत हाथ पैर दे दिए और दिमाग दे दिया। तो बीमारी तो आप किसी भी डॉक्टर से ठीक करा सकते। आप धन तो स्वयं कमा सकते हैं। संतों से धन मांगने की आवश्यकता नहीं, धन का आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि धन तो आप स्वयं कमा सकते हैं खाने भर के लिए। अधिक कमा कर क्या करेंगे? सब छोड़कर ही जाना। धन आप अधिक कमाएंगे, क्या फायदा? सब छोड़कर जाएंगे। अपने जीने खाने के लिए धन तो आप स्वयं कमा सकते, प्लाट भी, जमीन भी आप स्वयं खरीद सकते, नौकरी भी आप मेहनत करके पा ही सकते, शादी भी आप कर ही सकते हैं। मगर ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर पाते? इस संसार में जीव ने बीमारी की दवा भी ढूंढ ली,
अगर बीमारी आई है तो उसका लोगों ने, संसार के जीवों ने उपचार भी ढूंढा है, दवाइयां भी बना ली, उसकी मेडिसिन बना ली। बीमारी का भी तोड़ निकल गया, गरीबी का भी तोड़ निकल गया, मेहनत नौकरी की तोड़ निकल गई, पढ़ाई, सभी का तोड़ है, सभी को इस जीव ने पूरा कर लिया। मगर एक चीज ऐसी है जो ये जीव नहीं कर पाया, वो केवल संत कर सकते। आप अपने बीमारी के दुख स्वयं से दूर कर सकते। खान पान का अगर परहेज करें तो अच्छे से अच्छी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। बीमारियों का दुख आप स्वयं से कंट्रोल कर सकते हैं, धन गरीबी को स्वयं से हटा सकते हैं, मेहनत करके शादी विवाह स्वयं से कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। मगर कुछ संसार के ऐसे दुख हैं जो ना डॉक्टर खत्म कर सकता है, ना कोई वैद्य खत्म कर सकता है, ना आप स्वयं खत्म कर सकते हैं। इस संसार में जन्म और मरण का एक ऐसा दुख है जो संतों के अलावा कोई नहीं खत्म कर सकता। बाकी बीमारियां के लिए डॉक्टर हैं, गरीबी के लिए मेहनत है, मगर जन्म और मरण से छूटने के लिए आप स्वयं नहीं कर सकते। आप उसको संत की मदद से, संत के आशीर्वाद से ही जन्म मरण आपका खत्म हो सकता है। संत इस संसार के जीवों के उस दुख को दूर करते हैं जिसे संसार में कोई नहीं कर सकता। मगर संसार के लोग संतों से उन दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, करवाते हैं, जो स्वयं दूर कर सकते हैं। संसार के लोग क्या करते हैं? संतों के पास जाते हैं, बाबा हम बीमार हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, गुरुजी हम बहुत गरीब हैं। गुरुजी क्या करें? गरीबी हटानी है तो मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाना जरूरी। अगर तुम मेहनत करते रहोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, तो भी तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी। मेहनत के साथ साथ विवेक लगाना, विवेक को जागृत करना बहुत जरूरी है। बीमार हो, खाने पीने में नियंत्रण रखो। खाने और पीने से ही बीमारियां पैदा होती, उत्पन्न होती। जितना ज्यादा तुम आजकल स्वादिष्ट खाना खाओगे, बाजार का खाना खाओगे, उतनी ही बीमारियां उत्पन्न होगी। और जितना ही सादा खाना खाओगे, उतनी ही ज्यादा बीमारियां कम होगी, कंट्रोल होगी। तो बीमारियों की भी दवा तुम स्वयं बन सकते हो। मगर जीव मानता ही नहीं खाने पीने से। उसका तो जो मन कर देता है लोगों का वो खाते हैं, भले बीमारी हो जाए ना। बहुत सारे लोग तो कह देते बाबा कितने दिन जीना है, खा पी कर मरेंगे, काहे को लालच लेकर मरे। खाने पीने का लालच लेकर नहीं मरेंगे, खा पी कर मरेंगे। मरना तो है ये, लोग यह कह देते हैं। मगर आपके पास आपकी बीमारी दूर करने का भी हुनर है। आप भोजन के परहेज से बीमारियां अपनी दूर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बच्चों की शादियां भी आप अपने दिमाग का उपयोग करके कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मगर जन्म और मरण आप दूर नहीं कर सकते अपने आप, जब तक संत आपको परमात्मा का ज्ञान न दे दे। संत जब परमात्मा का ज्ञान देते हैं तब आपका जन्म और मरण दूर होता है। इसलिए कभी भी जीवन में संत के पास जाएं तो ये ना सोचें कि आपको वो बीमारी ठीक कर दे, ये ना सोचें कि आपके वो धन दौलत आपको दे दे। अरे ये सब तो आप स्वयं कर सकते हैं। संत से मांगिए कि हे संत जी, जिस दुख को कोई दूर नहीं कर सकता, जन्म मरण के दुख को न डॉक्टर दूर कर सकता है, न वैद्य दूर कर सकता है, न तीन लोक के देवी देवता दूर कर सकते हैं, मेरे उस दुख को खत्म कर दीजिए, मुझे जन्म और मरण से मुक्ति प्रदान कर दीजिए। क्योंकि ये काम संत के अलावा कोई नहीं कर सकता। संत हर चीज का परित्याग करके परमात्मा का भजन करता है और अपना कल्याण करते हैं। उसके बाद आपको भी प्रभु का ज्ञान बताकर, प्रभु की भक्ति बताकर, प्रभु की साधना बता करके आपका भी कल्याण कर देते। और डॉक्टर ये नहीं कर सकता। कुछ डॉक्टर लोग संत को मानते ही नहीं।
कुछ डॉक्टर लोग संत को मानते नहीं, कहते संत क्या होते, मैं नहीं मानता, मैं बीमारियां ठीक कर रहा हूं इसलिए मैं महान। अरे भाई, तुम शरीर की बीमारी ठीक कर रहे हो। इस आत्मा में जो जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है, क्या वो कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है? कभी नहीं ठीक कर सकता। अच्छा, संत चाहे तो बीमारी, अजारी, दुख, दरिद्र सब दूर कर सकते। संत जानते हैं, संत के पास हर चीज की कला होती है। संत चाहे तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर कर सकते हैं। संत चाहे तो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। मगर संत जानते हैं कि अगर मैंने इस जीवन की बीमारियां ठीक कर ली और भक्ति से नहीं बताई तो ये 84 जाएगा, फिर उसमें जब बीमारियां होंगी तब कौन ठीक करेगा। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लोग अपने आप को मानते मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, भूखे को भोजन देता हूं। बहुत बड़े दानी लोग मानते मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। डॉक्टर मानते हैं मैं लोगों की दवाई निःशुल्क करता हूं, बहुत अच्छा काम। तो और लोग मानते हैं कि मैं लोगों को निःशुल्क भोजन देता हूं, मैं बहुत बड़ा काम करता हूं। मैं मानता हूं कि आप निःशुल्क दवा और निःशुल्क भोजन देते हैं, ठीक है, मगर आप उसको निःशुल्क दवा इस योनि में दे रहे हैं ना, तो उसका बीमारी ठीक हो जा रहा है। दूसरी योनि में जाएगा तो उसको बीमारी नहीं लगेगी क्या? हर योनि में बीमारी होती है जानवरों में, हर योनि में जानवरों में बीमारी होती है। क्या डॉक्टर हर योनि के जानवरों के, जीवों के, पक्षियों का इलाज करता है? नहीं। आप अगर इस जीवन में लोगों को, भूखों को भोजन खिला देते हैं तो क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? फिर वो मरेगा, फिर दोबारा किसी योनि में जन्म लेगा, फिर भूख के लिए तड़पेगा। भूखे को भोजन देना भूख का निवारण नहीं। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो आप उसको रोटी खिला देंगे, पेट भर देंगे, मगर जब अगले जन्म में वो जाएगा और कोई जानवर बना, कोई जीव बना, कोई जंतु बना, कोई पशु पक्षी बना, तब क्या आप उसका भोजन, पेट भरेंगे भोजन से? पता नहीं कहां वो जन्म ले ले, जंगल में कहां ले ले, भूख की मारे तड़पेगा। इसलिए भूख का निदान, जीव के दुखों का निदान ये रोटी या पैसा नहीं है। जीव के दुखों का निदान है परमात्मा का ज्ञान। क्योंकि जब ये जीव परमात्मा का ज्ञान जान जाएगा तो इसका दोबारा जन्म और मरण ही नहीं रहेगा कि इसे भोजन की आवश्यकता हो, ये ऐसे बीमारी अजारी लगे। समझ रहे कि नहीं? जब ये जीव परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा के देश अमरलोक देश में चला जाएगा, और जब अमरलोक देश में चला जाएगा ना, तो इससे वहां ना कोई बीमारी लगेगी, ना कोई दिक्कत होगी, सारे दुख खत्म। तो संत जो होते हैं संसार के जीवों की उन दुखों को दूर करते हैं, जन्म मरण को, जिसको कोई नहीं कर पाता। और लोग महानता अपनी अपनी, डॉक्टर अपनी महानता बताता है, वकील अपनी बताता है, पुलिस अपनी बताती, बड़े बड़े धनी लोग अपनी महानता बताते, कहते मैं जीवों को खिलाता हूं। वकील कहता है मैं लोगों को केस लड़के मुक्त कराता हूं। डॉक्टर कहता है मैं लोगों की बीमारी से दूर करता हूं, इसलिए मैं महान। अरे आप लोग तो बस इसी जीवन का दुख दूर कर सकते हैं ना, जब दूसरी योनि में जाएगा तो कहां से दुख दूर कर पाएंगे? तो मनुष्य का जो उपचार है वो भोजन या दवा नहीं, मनुष्य का उपचार है भक्ति। क्योंकि भोजन और दवा से आप इस जीवन को तो सरल एवं सुगम एवं स्वस्थ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, मगर जब 84 में जाएंगे तब वो भोजन और दवा, धन आपके काम नहीं आएगा, फिर से आपको वो दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए आप भोजन और दवा वही में ना जाएं, संत के पास जाएं और उनसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान लें, जिसका ज्ञान करके आप मुक्त हो जाएं, परमात्मा के अमरलोक देश चले जाएं, फिर शरीर ही ना पकड़ना हो, फिर दुखों का मूल कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। सज्जनों, संतों के पास अगर जाना चाहिए तो कभी इन छोटे मोटे दुखों को दुख दूर कराने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे दुख आप स्वयं दूर कर सकते हैं। आप तो बस जन्म और मरण के दुखों से दूर कराने की बात किया करिए, क्योंकि जन्म और मरण के दुख आप बिना संत की कृपा से दुख दूर नहीं कर सकते। अपने संत की कृपा होगी तभी आपके जन्म और मरण के भी दुख दूर होंगे। मगर बहुत सारे लोग अज्ञानता कर जाते हैं, संत के पास जाएंगे तो कहेंगे मेरा बीमारी नहीं ठीक हो रहा है,
कोई कहेगा मैं बहुत गरीब हूं, मेरी गरीबी नहीं दूर हो रही है। कोई कहता है मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। कोई कहता है मेरे बच्चे की शादी हो गई, बहू बहुत परेशान कर रही, खाना नहीं देती। कोई कहता है मेरा बच्चा ढंग से पढ़ता नहीं है। और कोई कहता है बाबा मेरा बच्चा इतना ज्यादा पढ़ता है कि घर के एक भी काम को ध्यान ही नहीं देता है। तरह तरह के लोग आते हैं संतों के पास, परेशान हो जाते हैं संत, क्या करें बेचारे, सबकी सुनते हैं। मगर जिन दुखों को आप, छोटे छोटे दुखों को अपने पास लेकर आते हैं, उन्हें आप स्वयं दूर कर सकते हैं। बस विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। संत के पास आइए तो केवल मुक्ति का ज्ञान मांगिए। संत के पास केवल जन्म और मरण से मुक्ति का ज्ञान मांगिए। ये ज्ञान मत मांगिए कि बाबा हमको आशीर्वाद दे दो, बेटे की शादी हो जाए, नाती हो जाए, जमीन लिखा जाए, प्लाट ले लें, हम गाड़ी ले लें, बीमारी ठीक हो जाए। ये आशीर्वाद मत मांगो। संत चाहेंगे तो कृपा करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, भक्ति करो, सेवा करो, सारी चीज हो जाएंगी, कोई कमी नहीं संत की सेवा में। संतों के आशीर्वाद में बहुत क्षमता होती है। मगर आप संतों का आशीर्वाद जन्म और मरण के दुखों को दूर करने में लें, ना कि बीमारी और अजारे को ठीक करने में लें। गरीबी का दुख दूर करने के लिए मत लें संत का आशीर्वाद। बच्चों की शादी के लिए मत लें संत का आशीर्वाद। ये तो छोटे मोटे काम है, आप स्वयं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जन्म मरण का दुख बहुत खतरनाक दुख है और ये आत्मा में लगा हुआ है। इस दुख को दूर कराने के लिए आप संतों के पास आया करें और कहा करें, संत जी बस मेरा जन्म और मरण खत्म कर दीजिए, ताकि मैं इस भव बंधन में दोबारा ना आऊं। मुझे आप परमात्मा की शरण में भेज दीजिए। क्योंकि संत क्या होते हैं साहिब, संत की महिमा बताते हैं, कहते हैं कि हरि दरबारी संत हैं, इनते सब कुछ होई, और बेगी मिलावे राम को, इन्हें मिले जू कोई। संत क्या होते हैं? प्रभु के दरबारी। जैसे राजा के दरबारी हुआ करते हैं ना, तो अगर राजा से मिलना है तो पहले दरबारी के पास जाना होता है। दरबारी ही आपको राजा से मिला सकता है। आप डायरेक्ट अगर घुसेंगे कहीं से तो आप या तो मार दिए जाएंगे या तो पकड़ के जेल में डाल दिए जाएंगे, कैद खाना में डाल दिए जाएंगे। संत जो होते हैं परमात्मा की दरबारी होते हैं। जिस तरीके से राजा की दरबारी होते, उसी तरीके से परमात्मा की दरबारी संत होते हैं। तो साहब कहते हैं कि हरि दरबारी, हरि का मतलब होता है परमात्मा। परमात्मा के तो जो दरबारी होते हैं, मिलाने वाले, वो संत होते हैं। साहब कहते हैं हरि दरबारी संत हैं, इनते सब कुछ हो, इन्हीं से सब कुछ होगा। बेग मिलावे राम को, इन्हें मिले जो कोई। बेग मतलब ये तुरंत राम से मिलाते हैं, जरूर निश्चित राम से मिलाते हैं, अगर कोई इनसे मिल ले तो। संत जो होते हैं राम से मिलाने वाले दरबारी होते हैं। मगर आप सभी क्या करते हैं? परमात्मा की भक्ति नहीं मांगते। आप संत से क्या मांगते हैं कि संत जी मेरे जमीन आ जाए, संत जी मेरे बच्चे की शादी हो जाए, संत जी मेरा नाती पोता आ जाए, संत जी मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अरे ये तो तुम स्वयं ठीक कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो, इसके लिए आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं। आशीर्वाद मांगना है तो ये मांगो कि संत जी कृपा करके मुझे वो ज्ञान दें जिस ज्ञान से मैं परमात्मा को प्राप्त कर दूं और मेरा सारा जन्म और मरण खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आप तो प्रभु के दरबारी हो, आप प्रभु के सबसे नजदीकी हो। सुना है कि आप परमात्मा से मिलाते हो, और संत में तो ये क्षमता है कि वो परमात्मा से मिलाते हैं। हाँ, आप सोचो मैं जाऊं और तुरंत मुझे संत परमात्मा से मिला दें, तो संत इतने नादान भी नहीं होते कि आपको तुरंत मिला दें। आप पहले सेवा करो, भक्ति करो, अपने आप को परमात्मा से मिलने लायक बनाओ, निर्मल बनाओ पहले अपने आप को, तब संत परमात्मा से मिलाते हैं जीवों को। ऐसे नहीं कि आप चले गए और हाँ मत्था टेक लिया, पैर पड़ लिए, संत जी ने परमात्मा से मिला दिया। अरे संत सब कुछ जानते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी कैसा भाव है, भक्ति कर सकते हो कि नहीं। इसलिए पहले भक्त बनो,
अपने आप को प्रभु के मिलने के लायक बनाओ, उसके बाद संत की कृपा से तुम परमात्मा से मिल सकते हो। प्यारे भक्तजनों, संत में बहुत क्षमता होती। संत चाहे तो हर दुखों को दूर कर सकते हैं, मगर याद रखना, संतों के पास जाना तो जन्म और मरण से दुखों की मुक्त होने की उपाय पूछना, युक्ति पूछना। ये संसारिक दुखों से मुक्त होने की युक्ति मत पूछना, क्योंकि अगर आप मुक्त हो भी जाओगे इन संसारिक दुखों से, बीमारी आजारी से, गरीबी से, तो फिर 84 में जाकर फिर वही दुख लग जाएंगे। फिर दूसरी योनि में जाओगे, फिर वही तीसरी योनि में जाओगे, फिर वही दुख लग जाएंगे। ये दुख खत्म नहीं होंगे जब तक 84 का चक्कर चलता रहेगा। इसलिए संत से 84 का चक्कर ही कटवा लो पूरा। बस यही कि संत जी मुझे परमात्मा से मिलाइए, मुझे परमात्मा से मिलने का ज्ञान दीजिए, ये जन्म और मरण मेरा खत्म कीजिए। यही मांग होनी चाहिए आपकी, यही सोच होनी चाहिए, यही भाव होना चाहिए। हालांकि आप अगर उस लायक हैं तो संत की कृपा से आपकी दुख दरिद्र भी दूर हो जाता है। मगर संतों के ज्ञान को सुने, संतों के सत्संग को सुने, संतों के विचार को अपनाएं, वैसे दुख आइबे नहीं करेंगे आपके जीवन में। अगर संत के विचार को अपनाएंगे तो बहुत बड़े बड़े भोगदंड होते, कर्म भोग होते हैं, वो थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, नहीं तो संत की कृपा से कष्ट इसी तरह खत्म हो जाते हैं। सज्जनों, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। जीवों को जगाना है और ये बताना है कि क्या भाव होना चाहिए आपका संतों के पास में जाने का। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंसजनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, कोरियर के द्वारा आपको ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। जिनको भी चाहिए तो वो हमारे नंबर पे संपर्क करें, सस्ते दामों में आपको ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। उम्मीद करता हूँ सभी धर्म प्रेमी भक्तजन संपूर्ण सत्संग का लाभ उठाए होंगे और आगे भी ऐसा वीडियो आता रहेगा। आप लोग संपूर्ण सत्संग का श्रवण करते रहिए, दिव्य सत्संग का लाभ उठाते रहिए। हमारे पूज्य विरागदास महाराज जी सत्संग आता रहेगा उनका। सभी धर्म प्रेमियों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी।